हेलो बच्चों, अब करने जा रहे हैं हम बैरोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं। रीडिंग ऑफ मर्करी बैरोमीटर इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट। दैट मीन बैरोमीटर एक लिफ्ट में रखा हुआ है। ओके, इज 76 सेंटीमीटर। तो बैरोमीटर में मर्करी का जो हाइट का लेवल है वो कितना है? 76 सेंटीमीटर, जो नॉर्मली होता भी है। Then find its reading when it is placed inside a lift accelerating upward with acceleration 9 meter per second square. What it means? आपने एक बैरोमीटर डिवाइस को लिया और उसको कहां रख दिया? लिफ्ट में रख दिया, और वो लिफ्ट जा रही है अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है। किस एक्सेलरेशन से जा रही है? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या लिफ्ट में बैठने से या लिफ्ट के अंदर बैरोमीटर नाम की डिवाइस रखने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा? नहीं। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो हमने बैरोमीटर डिवाइस में हमने फॉर्मूला बनाया था वो क्या है? PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू रो ऑफ Hg इंटू G इंटू H, where H is the height of mercury in the column. That mean कितनी हाइट तक मरकरी है उस बैरोमीटर डिवाइस में, इसको हम H of Hg भी लिखते हैं। अब बच्चों, हो क्या रहा है? आइए देखते हैं। हो ये रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये तो लिफ्ट में, चाहे लिफ्ट के बाहर हो, चाहे लिफ्ट एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो, या लिफ्ट एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो, प्रेशर एटमॉस्फेरिक चेंज नहीं होगा। दैट मीन PA तो है आपका कांस्टेंट, राइट। नाउ आगे देखिए, क्या लिफ्ट में एक्सेलरेशन देने से किसी भी लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो सकती है? नहीं। तो यहां पर रो Hg भी कांस्टेंट है। अब बात है स्मॉल g। जैसा कि आपने काइनेमेटिक्स के साथ साथ आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा होगा कि जैसे ही किसी पर्टिकुलर लिफ्ट में जो कि एक्सेलरेटेड है, यदि कोई पर्सन खड़ा हो जाए तो उसका इफेक्टिव वेट चेंज हो जाता है। दैट मीन इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती है। तो क्या मैं यहां जी की जगह जी इफेक्टिव वर्ड डाल दूं तो बेटर रहेगा। नाउ H ऑफ Hg मतलब हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर डिवाइस। तो ये दोनों फैक्टर, कौन से दोनों फैक्टर? G इफेक्टिव और H ऑफ Hg, ये दोनों मिलकर कांस्टेंट होने चाहिए। देख लो, इस पूरी इक्वेशन के अंदर PA कांस्टेंट, रो Hg कांस्टेंट, दैट मीन G इफेक्टिव इंटू H ऑफ Hg, ये दोनों मिलकर कांस्टेंट होंगे, राइट। चलिए, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि G इफेक्टिव इंटू H ऑफ Hg इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट मीन यदि किसी भी तरह से G इफेक्टिव चेंज होगा, राइट, मतलब मान लो कि G इफेक्टिव बढ़ रहा है, और वैसे तो बढ़ ही रहा है। बैरोमीटर आपने कहां रखा? आपने रखा लिफ्ट में। अपवर्ड एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि अपवर्ड गोइंग लिफ्ट के अंदर G इफेक्टिव G प्लस A हो जाता है। तो G इफेक्टिव कितना हो गया? पहले G था, अब हो जाएगा G प्लस A। एम आई राइट? पहले G था, अब हो जाएगा G प्लस A। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ H ऑफ Hg? हाइट ऑफ मर्करी इन द कॉलम। तो बताइए, यदि इन दोनों टर्म्स, इन दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो उनमें से कोई भी एक वेरिएबल यदि वैल्यू बढ़ती है, क्यों बढ़ रही है? ये देखिए, G से G प्लस A, तो बताइए हाइट क्या होगा? दूसरे वेरिएबल को इस प्रकार से एडजस्ट होना होगा ताकि दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आ सके। तो H ऑफ Hg क्या होगा? वो कम हो जाएगा। एम आई राइट? तो H ऑफ Hg इस बार कम हो जाएगा। मैं हिंदी वर्ड लिख रहा हूं, कम हो जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा तो देखते हैं। आपको क्या करना है, जब लिफ्ट नहीं चल रही थी तो G इफेक्टिव कितना था और उस समय हाइट कितनी थी,
उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। नए केस में जब लिफ्ट चल रही थी, एक्सेलरेट कर रही थी अपवर्ड, तब उसका एक्सेलरेशन था कितना, g प्लस ए, और फिर उस समय जो नई हाइट आएगी उसका मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट करना है। बस ये काम करना है। आइए देखते हैं। तो पहले बताइए, जब लिफ्ट स्टेशनरी थी, राइट, मैं कलर चेंज करता हूं, ब्लू। जब लिफ्ट स्टेशनरी थी तो जी इफेक्टिव कितना होगा, जी। तो क्या मैं जी लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट में, और ये आपकी हाइट एच ऑफ एच जी। नाउ जैसे लिफ्ट एक्सेलरेट हुई एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो अब बताइए नए केस में जी इफेक्टिव डैश कितना आएगा। नया जी इफेक्टिव डैश वो आएगा जी प्लस ए। पहले तो जी इफेक्टिव था जी, अब हो गया जी प्लस ए। तो नई हाइट उसने पूछी होगी, फाइंड इट्स रीडिंग व्हेन इट इज प्लेस्ड। रीडिंग मतलब उसने एच ऑफ एच डैश पूछा है, एच ऑफ डैश। कैसे करें, आइए यहां मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। इंप्लाइज दैट जी इफेक्टिव पहले केस में, उस केस के अंदर हाइट ऑफ एच जी कितना था, राइट, ठीक है, हाइट ऑफ एच जी कितना था इक्वल्स टू, नए केस में जी इफेक्टिव डैश कितना होगा, और नए केस में एच ऑफ एच जी कितना होगा। बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखिए, जी इफेक्टिव हो गया स्मॉल जी, और एच ऑफ एच जी कितना हो गया, एच ऑफ एच जी आपको दे रखा है 76। ध्यान से, यदि यहां सेंटीमीटर में है तो दूसरी जगह दूसरी तरफ जो अपन एच निकालेंगे वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो दूसरे केस में जी इफेक्टिव हो गया था जी प्लस ए, और हाइट है एच ऑफ एच जी डैश, हमको एच ऑफ एच जी डैश निकालना है। तो आइए फटाफट से जी की वैल्यू रखिए और ए की वैल्यू रखिए, करें सॉल्व। बताइए जी कितना है, जी है 10। बताइए 76 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 76 इक्वल्स टू जी प्लस ए कितना आएगा, जी है 10 और ए आपको दे रखा है 9, इट विल गिव यू 19, और इंटू करना है एच ऑफ एच जी डैश से। तो बताइए ध्यान से देखिए, 19 से 76 कटेगा, कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो इट विल गिव यू एच ऑफ एच जी डैश इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ये आपका सही आंसर है। दैट मीन यदि आप लिफ्ट के अंदर अपवर्ड एक्सेलरेशन करती हुई लिफ्ट के अंदर बैरोमीटर रख देंगे, पता है क्या होगा, जो मरकरी कॉलम की हाइट है, दैट मीन मरकरी कॉलम की हाइट बैरोमीटर में कम हो जाएगी। पहले 76 थी, अब हो जाएगी 40। ठीक है बच्चों।